हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका त्रिपाठी और आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष लॉ क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको मालूम है हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके और ये बहुत ही स्पेशल मौका है आज का दिन हमारे लिए। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में, भाई इंडिपेंडेंस के बारे में तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें फ्लैग से रिलेटेड और कुछ 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है उसके बारे में बात की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान की बात की, जैसा कि आप सुन रहे थे इधर काफ़ी दिनों से, और आपने देखा कि 13 तारीख से लेके यानी 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक के लिए ऐसा कहा गया कि सभी जितने भी नागरिक हैं इस देश के, इंडिया के, उनको क्या करना है, अपने घर पर क्या करना है, झंडा लहराना है, झंडा लगाना है। और ये जो झंडा है इसे आपको रात को भी हटाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें जो हमारा जो झंडा संहिता है, फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड जो कि आप चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको पूरा एक्ट भी पता होना चाहिए। तो जी हाँ, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 उसके तहत 2002 है एक्ट का नेम। तो इसके तहत दोस्तों रात में यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही झंडा फहराया जाएगा। रात के समय इसे उतार लिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि हम इसे पूरे दिन लगा सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की बात कही गई, जैसे कि फ्लैग को सीधा होना चाहिए, लाइक जो केसरिया रंग है वो कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, एंड ग्रीन कलर नीचे की तरफ होना चाहिए। और साथ साथ बाकी आप जानते हैं कि इसकी आयताकार है ये और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, रेक्टेंगुलर शेप, 3:2 के रेशियो में है। तो हम और सारी बातें तो करेंगे, हम पहले ये देख लें कि 3:2, और ये सब दोस्तों आप याद रखिएगा, 3:2 रेशियो है हमारे फ्लैग का। ये सभी आप जानते हैं और ध्यान से देखिए, हमारे फ्लैग रेक्टेंगुलर है। और इससे संबंधित कुछ बातें और जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो उन्हें आप देखेंगे। बाकी फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि ये और चीज़ें इससे संबंधित जो कि आप जान रहे हैं, हर घर तिरंगा जो एक कैंपेन है, इस पर भी बातें होंगी। तो 3:2 रेशियो है, ये फ्लैग है हमारा, और जिसे कि आप ट्राई कलर भी बोलते हैं, ट्राई कलर। राइट, ट्राई कलर ये है। और चलिए दोस्तों, तो ये और शेप इसका कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है जैसा आप सभी जानते हैं। अब कुछ और छोटी छोटी सी बातें आप सबको मालूम है दोस्तों, इस फ्लैग को हमने एक्सेप्ट किया था 22 जुलाई 1947, क्योंकि इस समय जो प्रेजेंट टाइम हमारा नेशनल फ्लैग है, इसका जो जिस फॉर्म में आप इसको देख रहे हैं, ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को ये आया है, ये फॉर्म आया है। और उसके पहले हमारे फ्लैग में बीच में चक्र की जगह चरखा था, लेकिन अब ये चक्र है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त 24 तीलियों का बना एक डार्क ब्लू कलर का चक्र है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पर और केसरिया कलर है, फिर वाइट है, फिर ग्रीन है सबसे नीचे। और जब हम झंडे का ध्वजारोहण करेंगे तो ये जो केसरिया कलर है ये सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सब आप बचपन से देखते आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। अब सबसे बड़ी बात कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो दोस्तों डिज़ाइन किया था, याद रखिएगा, डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने। पिंगाली वेंकैया जी, पिंगाली वेंकैया जी ने दोस्तों क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था। ये नेम याद रखिएगा आप। अब आते हैं इस पर थोड़ी और बातें करेंगे। ये जो हम फ्लैग आज के दिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, 75 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। और
जो कैंपेन हुई उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, कुछ चीज़ें हम ये भी देख लेंगे कि ये जो हमारा, याद रखिएगा पिंगाली वेंकैया का नाम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 जो डेट है झंडे के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम ध्वज फहराते हैं, या आप इस वक्त जैसा आपने सुना 13 to 15 सभी को झंडा अपने घर पे लगाना है। और हाँ, ये कागज का नहीं होगा, ये ऊन का, कपड़े का, इस टाइप से, पॉलिस्टर का इस टाइप से हो सकता है, लेकिन कागज का या प्लास्टिक का मना किया गया। अब ये जो हम झंडा लहराते हैं या झंडा लगाते हैं, ये हम कौन से राइट का यूज़ करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे दो बातों के लिए, एक तो पैट्रियोटिज्म के लिए यानी कि हमारी जो देशभक्ति है इसको दिखाने के लिए, दूसरा क्या है, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग। राइट, अब आप आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सुनने के बाद कि ये कहाँ पर, किस जगह हमें ये राइट मिला है, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये राइट, ये अधिकार हमें कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों हम सभी ने पढ़ा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान, और इसमें आप देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें आपने देखा पार्ट 3 यानी कि भाग 3, जिसमें कि दिया है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि यहाँ पर इसको आप कोर्ट से भी लागू करा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से भी लागू करा सकते हैं। और इसमें फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मिले हुए हैं, इसमें एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसके तहत जो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके तहत दोस्तों हमें राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग है, यानी झंडा फहराने का अधिकार है। हाँ, जब हम बात करते हैं किस कोड की, हम बात करते हैं दोस्तों झंडा संहिता की। किसकी बात? झंडा संहिता। तो इस झंडा संहिता 2002 जो भारत की का झंडा है उसकी संहिता है 2002, ये पूरा एक्ट है। तो इस एक्ट के तहत, और ध्यान से देखेंगे एक्ट 2002 का है जो कि प्रभाव में आया है, याद रखिएगा ये प्रभाव में कब आया है, प्रभाव में आया, ये डेट है 26 जनवरी 2002, यानी 26 जनवरी 2002 से दोस्तों ये प्रभाव में आया है, याद रखिएगा। और अब आप देख रहे हैं अपने फ्लैग को, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमारे फ्लैग का कलर आप देख ही रहे हैं कि सबसे ऊपर केसरिया है, फिर आप देख रहे हैं वाइट कलर है बीच में, और नीचे ग्रीन कलर है। तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सबको याद होगा, लेकिन एक छोटा रिवीजन कि ये केसरिया रंग किसको दर्शाता है दोस्तों। तो ये जो केसरिया रंग है ये साहस को, वीरता को और शौर्य को दर्शाता है। तो ध्यान से याद रखेंगे इसको, ये है साहस, वीरता और शौर्य। जबकि ये जो सफेद कलर आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर बीच में देख रहे हैं दोस्तों, ये किसको दर्शाता है? ये दिखाता है शुद्धता को, सत्यता को और शांति को दोस्तों, शांति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बीच वाला कलर हो गया। अब जो ग्रीन कलर है जिसे आप सबसे नीचे देख रहे हैं, ये किसे दर्शाता है ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये दर्शाता है सुख को, समृद्धि को, विकास को, ये याद रखेंगे।
और ये आपको मालूम होना चाहिए, बचपन से पढ़ रहे हैं। और लेकिन एग्जामिनेशन बहुत करीब या होने वाले एग्जामिनेशन के लिए फिर से एक बात, कई बार क्या होता है दोस्तों, ABCD हम बचपन में अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छे से लर्न किए होते हैं, और कभी आप किन्हीं अपने फ्रेंड से ज़रूर पूछिएगा कि कुछ अल्फ़ाबेट्स बताने में या क ख ग सुनाने में भी उनको समस्या होती है। यानी बचपन की पढ़ी बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन आगे चल के कभी कभी ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से कलर किसको दिखाते हैं। तो देखा आपने, और ये जो केसरिया रंग है साहस, वीरता और शौर्य को, जबकि वाइट कलर या सफ़ेद रंग दोस्तों शुद्धता, सत्यता और शांति को। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर यानी हरा रंग जो सबसे नीचे है, ये सुख, समृद्धि और विकास इनको दर्शाता है। तो इस पर झंडे पर व्यापार नहीं होता है, आप इसकी पोशाक वगैरह नहीं बनवा सकते, ये सारी बातें जानते हैं। और इसको डिज़ाइन पिंगाली वेंकैया जी ने किया। याद रखिएगा, कितने भी ऑप्शन दे दें इनका नाम मत भूलिएगा। तो ये अब हम बात करेंगे आगे। आपने ये सारे पॉइंट्स देखे। अच्छा, एक बात और अभी यहाँ रह गई कि ये जो आप यहाँ पर बीच में चक्र देख रहे हैं, माना कि यहाँ पे कलर दूसरा दिया है, लेकिन ये डार्क ब्लू कलर का होता है, आप सभी जानते हैं डार्क ब्लू कलर है इसका। ये डार्क ब्लू है, गहरे नीले रंग का। और इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां। इसे दोस्तों धर्म चक्र बोला जाता है, धर्म चक्र। और ये जो धर्म चक्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है दोस्तों। तो कहाँ से लिया गया, इसको याद रखिएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। चलिए, सारनाथ का अशोक का स्तंभ। और दोस्तों ये जो 24 तीलियां हैं, ये जो चक्र है, जैसे कि आप जान रहे हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, कौन सी डेट बताई थी मैंने आपको बताया, 22 जुलाई 1947 हमारा झंडा है प्रेजेंट टाइम उस डेट से आया है। और इसमें ये चक्र आया है, बेसिकली ये चक्र इस डेट को आया है क्योंकि इसके पहले इसकी जगह पर चरखा था। याद रखिएगा क्या था? चरखा था। जी हाँ, केसरिया रंग ऊपर था, बीच में सफ़ेद था, नीचे हरा था, ये सब सही है, लेकिन बीच में चक्र नहीं था, उसकी जगह चरखा था। इस डेट से चक्र आ गया है। और ये किसको दर्शाता है? तो दोस्तों ये निरंतर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, गति करने की प्रेरणा देता है, यानी निरंतर आगे बढ़ते रहने, गति करने की ये प्रेरणा देता है। यानी जो आपने कलर्स या फिर यहाँ पर ये जो चक्र देखा, ये क्या दर्शाते हैं, किस बात की प्रेरणा देते हैं, ये आपने जाना। तो ये हमारे कोई भी झंडा किसी भी देश का, अब हम अपने देश की बात करें, ये उसके आन बान शान सबके लिए होता है। और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, राइट तो है ही हमारा, अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसके तहत हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने झंडे को फहरा सकते हैं। अब ये आपने देखा है कि हमारी ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है कि हम अपने ध्वज का, हम अपने नेशनल फ्लैग का क्या करें दोस्तों? सम्मान करें। क्योंकि ये देखिए, देश सुरक्षित है, देश से हम हैं। हम बाहर कैसे जाने जाते हैं कि हम हैं एक भारतीय, हम भारतीय नागरिक हैं, ना किसी जाति पाति पंथ धर्म संप्रदाय से नहीं, बल्कि हम एक भारतीय हैं दोस्तों। तो इस वजह से ये जो हमें दर्शा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही आन बान शान की बात है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे 2022, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया है दोस्तों? देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उत्सव को काफ़ी बड़े महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का महोत्सव के तहत इस बार सरकार ने क्या किया था? हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, जिससे जुड़कर आप भी अपने घर पर तिरंगा लगा सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, पीएम मोदी ने इसके साथ ही 15 अगस्त तक देशवासियों से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा डीपी लगाने का, किसके? तिरंगा डीपी लगाने का भी आग्रह किया है। अगर आप भी हर घर तिरंगा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसका तरीका बेहद ही आसान है, और सरकार की तरफ से आपको इसके लिए दोस्तों सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये आप सबको पता है कि सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। अब क्या इसका पोर्टल क्या है देखिए, तो ये है हर घर तिरंगा HARGHERTIRANGA.com।
तो भारत का नेशनल फ्लैग तिरंगा ट्राइकॉलर को लेकर हम सभी गौरव और सम्मान की भावना रखते हैं और देशवासियों को दोस्तों तिरंगे झंडे की इसी भावना से जोड़ने के लिए सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया, जिसमें 13 अगस्त डेट याद रहेगी, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं और आपने फहराया भी होगा निश्चित तौर पे। इसके लिए सरकार ने बाकायदा पोर्टल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, harghartiranga.com बनाया, जहां जाकर आप खुद को दोस्तों रजिस्टर भी कर सकते हैं और आपने किया होगा। इसमें आपको तिरंगा फहराने के लिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये आपने यहां पर देखा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू लेवल का भी है और कई बार पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब चूंकि अभी भी जस्ट आप अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर आपको एग्जामिनेशन देने जाएं और मिल जाए बाई चांस आपसे, बिकॉज 75 साल पूरे हुए और हर घर तिरंगा की बात अब इस वक्त तो काफ़ी करंट में आ गई है ना। तो इन बातों के साथ अब आपको फ्लैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा अपना झंडा संहिता 2002 क्या है, कब से प्रभावी लागू है, तो ये थोड़ा देखना है और कुछ चीज़ें और जाननी भी ज़रूरी हैं। तो इसमें आपको ये देखना है दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यानी कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है और रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे कब, यानी कि 15 अगस्त जैसा आप सभी जानते हैं, और गणतंत्र दिवस कब है दोस्तों, यानी कि 26 जनवरी, सभी फ्रेंड्स जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने में क्या अंतर है, राइट? झंडा फहराने में क्या अंतर है यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ध्यान से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर, याद रखिएगा इसको, नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। फिर हाँ देखिए दोस्तों, फिर खोल कर फहराया जाता है, यानी पहले नीचे से ऊपर ले गए, नीचे से ऊपर गया, फिर उसको खोलकर फहराया जाता है और जिसे दोस्तों ध्वजारोहण कहा जाता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे क्या कहा जाता है? ध्वजारोहण कहा जाता है, जिसे कि आप फ्लैग होस्टिंग भी बोलते हैं। याद रखेंगे, फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण इसे कहते हैं। जबकि 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग नहीं होती, बल्कि ध्वज फहराया जाता है, फ्लैग अनफर्लिंग होता है, झंडा फहराना कहा जाता है। अब लेकिन आपने देखा कि झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले गए और वहां फिर खोलकर फहराया। और क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने हेतु किया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया था संविधान में इसे, तो किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया था, तो संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारी कंट्री आज़ाद हुई, आप सभी जानते हैं, तो ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप जिस भी धर्म से हैं, लेकिन आपने पढ़ा सुना होगा कि पराधीनता सपने में भी अच्छी नहीं होती, पराधीनता सपने हो सुख नहीं। तो जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा, ध्यान से देखेंगे, झंडा ऊपर ही बंधा रहता है दोस्तों, यानी झंडा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर फहराया जाता है, नीचे से ऊपर नहीं ले जाते, वहीं पर रहता है झंडा ऊपर और उसे नीचे से खोलकर फहराया जाता है। और संविधान में इसे फ्लैग अनफर्लिंग या झंडा फहराना कहा जाता है। सेकेंड डिफरेंस देखा जाए क्या है दोस्तों, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, ये ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। आप सभी जानते हैं इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ, और आपको ये भी याद रखना है कि इस दिन कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा, और राष्ट्र हमेशा से देखते आ रहे हैं, और राष्ट्रपति, ध्यान से देखें, राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। तो इस दिन शाम को राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। ध्यान से देखिएगा, शाम के दिन राष्ट्रपति अपना संदेश राष्ट्र के नाम देते हैं। जबकि 26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिन दोस्तों संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी 15 अगस्त में हमारे प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को 26 जनवरी को दोस्तों हमारे राष्ट्रपति।
इसके बाद थर्ड डिफरेंस देखा जाए, तीसरा अंतर क्या है, तो स्वतंत्रता दिवस के दिन दोस्तों लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी के दिन ये राजपथ पर किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये लाल किले से ध्वजारोहण, देखिए ध्वजारोहण बार बार बोला जा रहा है, फ्लैग होस्टिंग बोला जा रहा है, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराना या फ्लैग अनफोल्डिंग कहा जाएगा। जबकि गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर, तो आप देख रहे हैं लाल किला और लाल राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराना यहाँ पर दो टर्म्स यूज हुए हैं। तो आपने ये भी तीसरा डिफरेंस भी देखा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज इस क्लास के माध्यम से, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ली है। तो चलिए दोस्तों, आप और भी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, इसको भी अच्छे से तैयार रखिए, उन सारी डेट्स को, उन सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा और ये सारी बातें याद रखिएगा। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि 3:2 का रेशियो है, आयताकार है हमारा झंडा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, हम सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर से एक हम स्वतंत्र भारत में एक नया वर्ष मनाएंगे और ये एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको हम मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।